दोस्तों, आप सभी को द गाइडेड क्लासेस में स्वागत है और चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर कमेंट कीजिए क्योंकि यह न्यू चैनल है। इस पे आपको सारा सुविधा दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा। चलिए इससे पहले मैं अब क्लास को स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा पढ़ाते हैं कैसा और कमेंट में बताइए और अपने दोस्त को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन बोला है मंगलम, देखिए यहाँ मंगलम पाठ 17 फरवरी के लिए, 17 फरवरी के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए सबके लिए यही लिखा होगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो बोल रहा है कि मंगलम पाठ जो है चैप्टर ये कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसे पदात्मक पदों की संख्या कितना, 108। उपनिषद है से यह लिया गया भाज्य वेदांत मंडलम में 5 मंत्र का वर्णन किया गया है। पदात्मक में 108 मंत्र है और उपनिषद में 4 मंत्र है और इसके लेखक कौन है मंगलम पाठ के, तो वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे बोल रहा है टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ उपलब्ध किया जाएगा। चलिए आगे। महान से भी महान कौन है, तो आत्मा। महान से भी महान कौन है, आत्मा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सूक्ष्म में से सूक्ष्म कौन है, बोल रहा है सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा। आत्मा। और आगे क्या बोले, मंगला पाठ के रचनाकार कौन है, जैसे आगे हम बताया था कि मंगला पाठ के रचनाकार कोई और नहीं, वेद व्यास जी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है, उपनिषद के भी रचनाकार वेद व्यास। जैसे पहले हम बोलेगा मंगलम, क्या मंगलम, मंगलम पाठ के एक हो गया, दूसरा उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद है। और तीसरा हो जाएगा, एक और आता है शायद आत्मा परमात्मा का वर्णन कौन लेखक किए हैं, तो यही सब इसका क्या हो जाएगा, इस सबको देखो यहाँ वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है, हाँ उपनिषद के अंतिम भाग है तो वैदिक साहित्य है। जैसे उपनिषद के अंतिम भाग वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है मंगलम पाठ किस प्रकार की मंत्र है, तो पदात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 में के लिए है, ये फिक्स क्वेश्चन है, आपको विश्वास करे जाने, क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चन एक छठा है बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या एक छूट गया, हाँ उपनिषद किसके सिद्धांत का प्रकट किया गया है, तो उपनिषद में किसके बारे में वर्णन किया गया है, प्रकट किया गया है। इसे 10-20 तरह से यही क्वेश्चन के कभी ये डाल देगा कि किस सिद्धांत में दर्शन का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद। पूरा क्वेश्चन का पढ़िए मत, समझिए क्या लिखा हुआ है, तो इसका आंसर दर्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है, किसे बस में नहीं किया जा सकता, तो आत्मा की। पई बहुत ही कंफ्यूज आ जाता है, परमात्मा। तो ऐसा में आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को नहीं मारिए, नेक्स्ट बढ़िए। इसे डॉट, जैसे कि कोई चीज से पढ़ना है तो ढेर सारा खुद लेट हो जाएगी, इसे पी लिख के छोड़ दीजिए। अब देखिए नहीं मिल रहा है तो लास्ट में मारिए डॉट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, विद्वान शोक रहित होकर किसी और को नहीं, परमात्मा को। यही में जो लड़का सिर्फ रट के जाएगा वो आत्मा मार देगा, किसी से इसमें आत्मा रहता है। नहीं यार, कुछ समझो क्वेश्चन को। शोक रहित को आत्मा को देखेगा, विद्वान की परमात्मा को विद्वान क्यों प्रे करता है, परमात्मा को पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सत्य से किसका रास्ता प्रकट होता है, सत्य से, तो सत्य से किसी और नहीं, देवलोक का रास्ता प्रकट होता है। तो सत्य से किसका, देवलोक का रास्ता प्रकट होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह भी परमात्मा द्वारा, क्योंकि आत्मा परमात्मा जग जाने के लिए व्याकुल है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसलिए आप आत्मा सोच समझ के मारिए क्वेश्चन को। वेदो महता, ये एकदम क्वेश्चन रट लो, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन भी हर बार छटता है। देखो ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, हम इसलिए इसे स्टार लगा देते हैं, एकदम पूरा लगाइए देना है क्या। चलिए अब ठीक हो गया। वेदो महता पुरुष महानतम, तो श्वेता उपनिषद, ये सब कुछ है। मैंने ये पढ़ो क्या यार, मैंने ये पढ़ो इतना और इतना, बस रिक्त स्थान रहे मर्दो, श्वेता उपनिषद। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या है आगे, अनुन्यार महतो महियान, अनुन्यार महतो महियान मंत्र। देखो यहाँ अनु से भी अनु, महान से भी महान कहाँ रहता है, तो कंठ में ये समाता है। यानी पूछ रहा है अनुन्यार महतो महियान, अनु से यानी छोटा से भी छोटा, तो कंठ में रहता है आत्मा। कहाँ, तो कंठ में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। समझ में आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेटेड मिलता है और भी इसी तरह वीडियो मैं बनाता रहूंगा। नदी नाम और रूप छोड़कर किस में मिलते हैं, नदी नाम और रूप छोड़कर किस में मिलते हैं, तो समुद्र में। कहाँ, तो समुद्र में। इसका आंसर समुद्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी विजय यानी किसकी जीत पूछ रहा है, जीत नहीं होती है, सॉरी किसकी जीत नहीं होती है का यार स्किल, किसकी जीत नहीं होती है, जीत यानी विजय नहीं होती है, या नहीं लगा दिया तो जीत किसकी नहीं होती है, सत्य का। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, किसकी जीत होती है, अब आंसर होती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे पढ़ता हूँ। किनकी महिमा गायन हुआ है, तो किनकी महिमा का गायन किया जाता है, तो आत्मा तो परमात्मा के लिए व्याकुल है, तो परमात्मा की ही गायन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा खजाना क्या है, सत्य। सबसे बड़ा खजाना सत्य। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो लेके विद्या मारेगा, क्या विद्या, पर विद्या नहीं। इसका पहले चैप्टर के अनुसार कुछ क्वेश्चन समझा जाता है। इस चैप्टर में किसका किसका वर्णन किया गया है, तो पहला तो आत्मा का, क्या आत्मा का वर्णन है कंफर्म, इस आत्मा का, तो इसमें आत्मा को जो नहीं है कहीं नहीं, चलो ये हट गया। और दूसरा परमात्मा का, परमात्मा का, परमात्मा का, परमात्मा का, और तीसरा सत्य असत्य का, सत्य असत्य का, और चौथा असत्य का, असत्य का। अब इस 4 में से 5 में से कोई खोजो, इसमें कुछ नहीं मिला यानी सत्य मिल रहा है, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। कुछ दिमाग से भी मारा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे। ईश्वर क्या है, तो ईश्वर क्या है, धन नहीं होगा, ईश्वर का भी धन नहीं होगा, असत्य नहीं होगा। अब 2 बचा, सत्य और समुद्र। समुद्र क्या होगा, ये तो सत्य नहीं होगा, समुद्र तो एक स्थल का नाम है जैसे जिसे पानी उनी भंडारित संचित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेता उपनिषद, श्वेता अश्वोपनिषद में किस विषय को कहा गया है, तो देखो यहाँ पहले तो मैं 2-3 चीज बता रहा हूँ, उसे नोटिस कीजिएगा। सॉरी गला खराब है यार। चलिए आगे बोल रहा है पहला कठोपनिषद, यार गलत है इसमें, कठोपनिषद में सत्य का वर्णन है। नहीं, कठोपनिषद मुंडा को उपनिषद सही है, मुंडा को उपनिषद,
मुंडकोपनिषद क्या है? निषद निषद मुंडकोपनिषद में सत्य का वर्णन किया गया। ईशव उपनिषद लिया गया है वेदा कयाची से, चैप्टर क्रम के मंगलम से, पर इसी का भाग है, इसलिए इसे सत्य सही आंसर होगा। पूरा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी इस चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए आगे बोला, कठोपनिषद में किसका बारे में कहा गया है? तो बोले ना वेदा महत्व कठोपनिषद यानी मोक्ष के बारे में, यानी मोक्ष के बारे में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं बोल रहा है श्वेता उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो श्वेता उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में किया गया है। तो आत्मा तो परमात्मा का व्याकुल है, तो इसलिए मेन आंसर इसका होगा परमात्मा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। किसी प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इंद्रिय इंद्रिय एकदम ऐसा ही क्वेश्चन जो लग रहा है मुझे 2025 में पूछेगा तो पूछेगा, उससे मैं स्टार पॉइंट लगा दे रहा हूँ कि कहीं आपको सोचना ना पड़ जाए। इस सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर रटिएगा। और सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाता है? तो देवलोक। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाता है? तो देवलोक देवलोक। चलिए जो पर गोल लगा रहा हूँ क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान से गौर से समझिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड आप लोग से पूछेगा, कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो इसको नाम और रूप छोड़कर नदियाँ अपने समुद्र में मिल जाते हैं। क्या नदियाँ? चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे क्या बोल रहा है? साधक किसको पार करते हैं? तो साधक मृत्यु को पार करते हैं। साधक है जो मृत्यु को ही पार करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? स्वर्णीय पात्र को। क्या? स्वर्णीय पात्र को। चलिए स्वर्णीय पात्र को। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो स्वर्ण स्वर्ण पात्र। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर मिल जाते हैं। नदियाँ क्या छोड़कर मिलते हैं? ऐसे पूछेगा। नदियाँ नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो समुद्र में। या ऐसे समुद्र नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलता है? तो नदिया में। और क्या छोड़कर मिलता है? तो नाम रूप, इसमें नहीं तो नाम। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन 3-4 तरह से पलट के पूछता है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन होता है? तो आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन होता है? आत्मा। कहने हैं आत्मा। चलिए थैंक्स। और इस चैनल को न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा सुविधा यहाँ प्रदान किया जाएगा। चलिए ओके बाय, थैंक यू।